नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज आज मिस्र की सभ्यता पार्ट 3 आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि मिस्र का सभ्यता इतिहास बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए प्रश्न उत्तरों के माध्यम से ही मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँगा और इसके आंसरों को टॉपिक वाइज क्लियर भी करता जाऊँगा ताकि पूरा पार्ट भी अपने को कवर हो जाए और समझ में भी थोड़ा सा आसान रहे, प्रश्नों का भी आपको स्तर पता लग जाए। इसमें जो 15 प्रश्न है वो कोई न कोई परीक्षाओं में या प्रतियोगी परीक्षा जो आरपीएससी की ये होती है इनमें आते रहे हैं। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें कि इसमें क्या कमी रही या कौन से और ऐसे टॉपिक हैं जो मैं आपके लिए डाल सकूं। तो आज शुरू करता हूं। पहला प्रश्न, मिस्र में स्त्री शासक कौन थे? क्लियोपेट्रा, हासेपसुत, एबेबेदोनो या इवा? तो इसमें क्लियोपेट्रा और हासेपसुत दोनों ही स्त्री शासक मिस्र में रही हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर एक अनोखी प्रथा प्रचलित थी। मात्र सत्तात्मक परिवार और राजा का जो परिवार होता था वो अपनी बहन से विवाह कर लेते थे या अपनी माँ से भी कभी कभार विवाह कर लेते थे, क्योंकि रक्त की पवित्रता के कारण ये वंश किसी दूसरे राजा के हाथ में न चला जाए, ये राजसत्ता किसी दूसरे राजा के हाथ में न चली जाए, इसलिए ये भाई बहन आपस में विवाह कर लेते थे और इसी प्रकार इनको मौका मिल गया तो ये क्लियोपेट्रा और हासेपसुत वहाँ की शासिका बन गई थी। क्लियोपेट्रा जो कि बहुत ही सुंदर शासिका थी, उस समय की रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने इनके साथ विवाह किया सुंदरता को देख करके। लेकिन जब उनकी जूलियस सीजर की मृत्यु 44 बीसी में एक युद्ध में हो गई तो बाद में इन्होंने भी आत्महत्या कर ली। हासेपसुत मिस्र की वो महिला शासिका थी जो चित्रकला में बहुत ही निपुण थी, इसलिए इस पहला प्रश्न का आंसर एवेबे दोनों है। प्रश्न नंबर 2, एटन को समूचे विश्व का एकमात्र देवता घोषित किया था, किसने किया था? आमेनहातेप चतुर्थ, जिसको अखनाटन कहा जाता है, उसने, या तूतेनखामन ने? तूतेनखामन एक बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक था। से आहभोज और सेपी प्रथम। इसका आंसर होगा ए, अखनाटन, क्योंकि अखनाटन सूर्य का उपासक था, सूर्य की पूजा करता था, इसलिए इसने विश्व में एकेश्वरवाद की स्थापना के लिए सूर्य को एटन का नाम दिया, एटन देवता का, और एटन देवता को ये कहा या उसके बारे में ये बताया कि ये सूर्य की शक्तियों या इसमें जो भी ताकत है वो एटन देवता में भी निहित है, जो सूर्य देवता में निहित है। ये निराकारी और निर्गुण देवता हैं। अखनाटन ने ऐसा एकेश्वरवाद की स्थापना के लिए किया, तो इसका आंसर होगा अखनाटन। प्रश्न नंबर 3, मिस्र का शाहजहां या रजत राजा किसे कहा जाता है? आंसर आमेनहातेप तृतीय, अखनाटन, पेपी प्रथम या क्लियोपेट्रा। तो मिस्र, जैसा कि अपन ने मुगल इतिहास भारत के में पढ़ते हैं कि शाहजहां स्थापत्य कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से स्वर्णकाल कहा जाता है। उसी प्रकार अखनाटन तृतीय मिस्र का शाहजहां की जैसे ही मिस्र की सभ्यताओं के अनेक भवन बनवाए थे, इसलिए उनको शाहजहां या रजत राजा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, मिस्र के इतिहास में नूर फातिया कौन थी? चित्रकार, नृत्यांगना, तूतेनखामन की हत्यारिन
या द सासिका? तो इसका आंसर होगा तूतनखामुन की हत्यारिन, क्योंकि प्रसिद्ध खोजी पत्रकार फिलिप एडनबर्ग के अनुसार तूतनखामुन एक अत्याचारी और क्रूर राजा था। उसकी हत्या नूर फातिया ने एक खंजर उसके पेट में गोप करके कर दी थी, इसलिए इसे तूतनखामुन की हत्यारिन है। प्रश्न नंबर 5, मिस्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? एचियाटस, ब खुफू, से ए व ब, द इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये खुफू और चियाटस एक ही राजवंश है, नाम अलग अलग दे रखे, इसलिए एक ही राजवंश होने के कारण इसका आंसर भी चियाटस और खुफू एक ही बनेगा। से आंसर ए व ब। प्रश्न नंबर 6, गीजा का विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कब और किसने बनवाया था? ए खुफू 3000 BC, तूतनखामुन 4400 BC, से क्लियोपेट्रा 34 BC, या इनमें से कोई नहीं। तो गीजा का पिरामिड खुफू ने 3000 BC यानी ईसा पूर्व बनवाया था। प्रश्न नंबर 7, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों का प्रयोग विश्व में सर्वप्रथम किसने किया? तो मिस्रवासियों ने, व असीरियनों ने, से बेबीलोनियनों ने, द सिंधुवासियों ने। तो विश्व में सर्वप्रथम विद्यालयों का प्रयोग तो मिस्रवासियों ने किया था शिक्षा के क्षेत्र में। इन्होंने नक्षत्रों के आधार पर आकाश का मानचित्र भी बना लिया था। 12 महीने के आधार पर इन्होंने कैलेंडर बना लिया था। प्रश्न नंबर 8, गीजे के पिरामिड की ऊंचाई? ए 450 फीट, ब 400 फीट, से 300 फीट और द 250 फीट। गीजे की पिरामिड की ऊंचाई तो 450 फीट है, बहुत ऊंचा है। प्रश्न नंबर 9, मिस्र में मंत्री परिषद को कहा जाता था? सरू या सुरू, ब सभा, से जिगुरात या समिति? तो मिस्र में मंत्री परिषद को सुरू कहा जाता था। प्रश्न नंबर 10, विशाल स्फिंक्स की मूर्ति को हु कहा जाता था, जिसका अर्थ था, क्या अर्थ था हु का? राक्षस, दुश्मन, संरक्षक, दैव भगवान। तो जैसा कि स्फिंक्स की मूर्ति को हु कहा जाता था और हु का मतलब होता था रक्षक। स्फिंक्स की मूर्ति एक सिंह की मूर्ति है जिसका सिर मानव का है। ये फराओं की शक्ति का प्रतीक था और ये गीजा के पिरामिड के जस्ट सामने स्थित है। खपरे नामक शासक ने इसको बनाया था। ये 20 गज ऊंची और 50 गज लंबी प्रतिमा है, जिसको जीवंत प्रतिमा भी कहते हैं। स्फिंक्स की मूर्ति को जीवंत प्रतिमा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, ओबेलिस्क क्या है? क्या पिरामिड है? बस सिंधु सभ्यता के भवन, से समाधियाँ और मिस्र की सभ्यता के भवन। ओबेलिस्क मिस्र की सभ्यता के भवन हैं, उनको ओबेलिस्क कहा जाता है, जो मिस्र की सभ्यता के भवन है। प्रश्न नंबर 12, मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किस देवता का है? एथेना देवी का, ओसिरस का, उदित होते सूर्य का, या चंद्रमा का? तो जो अबू सिम्बेल का जो मंदिर है वो सूर्य के उदित होते हुए सूर्य का मंदिर है। आंसर सी। प्रश्न नंबर 13, चट्टानी मकबरे कहाँ स्थित हैं?
तो चट्टानी मकबरे एक तरह से पिरामिडों को ही कहा जाता है। छोटे पिरामिड हो या बड़े पिरामिड, चट्टानों की जो बड़ी बड़ी शिलाओं को काट कर बनाया जाता था। तो ये मिस्र में ही है, इसका आंसर मिस्र। प्रश्न नंबर 14, मिस्र की कौन सी रानी चित्रकला में निपुण थी? क्लियोपेट्रा, हासेपसुत, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने जैसे पहला प्रश्न में बता दिया था कि चित्रकला में निपुण थी जो रानी हासेपसुत थी। क्लियोपेट्रा उस समय की बहुत ही सुंदर शासिका थी, जिसकी सुंदरता पर मोहित होकर के जूलियस सीजर ने इनसे विवाह किया था। प्रश्न नंबर 15, मस्तब या मस्तबा किसे कहा जाता था? समाधियों को, गुफाओं को, कब्र को या राजसभा को या राज्य भवन को? तो मस्तबा शाब्दिक अर्थ तो ये है कि एक छोटा सा चबूतरा होता था, उसको मस्तबा कहते थे। लेकिन इसका प्रचलन जब बाद में नाम इसका धीरे धीरे कब्र के ऊपर जो चबूतरे बनाए जाते थे उसमें संबोधित किया जाने लगा, तो इसका अर्थ ये कब्र को संबोधित करता है। हालांकि समाधि भी उसी तरह की है, लेकिन आंसर आरपीएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर कब्र को माना गया है। आज यही 15 प्रश्न। दोस्तों कैसे लगे आपको? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स ज़रूर देना कि आज जो मैंने आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चनों में बताया है कैसा रहा। पार्ट 4 में मिस्र की सभ्यता के आगे के जो सवाल हैं वो मैं जल्दी ही परीक्षा के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट होंगे वो ही डालूँगा। तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू।